हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 5 पे, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। क्लॉज नंबर 5.1.1, टॉप मैनेजमेंट टू डेमोस्ट्रेट लीडरशिप विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बाय टेकिंग अकाउंटेबिलिटी of effectiveness of quality management system, ensuring quality policy and objectives are established, ensure integration of quality management system requirement with business process, promoting process approach and risk based thinking। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीडरशिप की। लीडरशिप का मतलब होता है कि हम वो जो चीज एक्सपेक्ट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट से, वो हम खुद भी उस रूल्स को फॉलो करके डेमोस्ट्रेट करें सबके सामने कि हम भी उन रूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, और हर एक्टिविटी जो एक्सपेक्ट करते हैं या अपने सबॉर्डिनेट से कि वो उसको इथिकली करे, तो उसको डेमोस्ट्रेट करें, क्योंकि एवरीबडी व्यू दी लीडरशिप एक्टिविटीज। हर आदमी देखता है कि हमारा लीडर कैसे काम कर रहा है और वो खुद कितना फॉलो कर रहा है रूल्स को। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आज नरेंद्र मोदी जी खुद मास्क लगा करके टीवी पे आ रहे हैं, तो वो खुद ध्यान रखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में मीटिंग्स कर रहे हैं। तो वो डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं पूरी कंट्री को कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अगर वो खुद कर रहे हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी में मेन चीज ये ध्यान रखना है कि जो भी एक्टिविटी या जो कुछ भी हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम के साथ, वो हम खुद भी उसको फॉलो करें और लोगों को दिखाएं कि हम भी उससे कितने कमिटमेंट हैं, हम उससे कितने कंसर्न्स हैं। और लीडरशिप में आप डिफेंस में देख सकते हैं, जो पूरी सबको आगे लीड करता है या जो सबका हेड होता है, अगर डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर जनरल या हम कंपनी कमांडर या जो भी सेना का हेड होता है, वो खुद सबसे आगे चलता है और वो कहता है कि अगर कहीं पे कोई थ्रेट है, कोई रिस्क है, तो सबसे आगे आकर के कहता है कि मैं आगे जाऊंगा। सो वो हर जगह पे लीड करते हैं किसी भी एक्टिविटी को। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में टॉप मैनेजमेंट से, जो भी मैनेजमेंट है टॉप में, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो अकाउंटेबल बने इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो कि मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है। इंश्योर करें कि क्वालिटी पॉलिसी डिस्प्ले है, कम्युनिकेटेड है, ट्रेनिंग सबको दे दी है, ऑब्जेक्टिव सारे स्टेब्लिश हैं कि वो टीम से क्या चाहते हैं, क्या उनके केपीआईज हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी कंपनी 5 साल बाद 3 साल बाद कैसी रहे। और पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करें बिजनेस प्रोसेस के साथ। सो बिजनेस प्रोसेस में मेन फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी का। सो अगर बिजनेस प्रोसेस की हम बात करें तो कस्टमर मेरा हमेशा खुश रहना चाहिए, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। सो बिजनेस गोल्स को हम कैसे डिपार्टमेंटल केपीआई के साथ अटैच कर रहे हैं और बिजनेस गोल्स को विजन मिशन के साथ कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी डाली हुई है, आप रेफर करना चाहे तो कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीड करें कि प्रोसेस अप्रोच को फॉलो करें। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बेस्ड थिंकिंग हो, रिस्क को आइडेंटिफाई करें और उसको मिटिगेट करने की अप्रोच थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट शुड डेमोस्ट्रेट लीडरशिप विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, communicating the importance and effective quality management system, conforming to quality management system requirements, ensuring achievement of intended results, engaging, directing, supporting people to contribute, promoting improvements, supporting management personnel to demonstrate leadership in their area। सो इम्पॉर्टेंट है टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करे कि जहां पर जो रिसोर्स चाहिए, जहां पर मैन पावर चाहिए, मशीन चाहिए, टूल चाहिए, वो अवेलेबल हो, उसको प्रोवाइड करें टाइम टू टाइम और उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करें। कम्युनिकेट करें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इम्पोर्टेंस को थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, और इंश्योर करें कि सारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो चाहे एमआरएम के थ्रू, रिव्यू प्रोसेस के थ्रू या बीच बीच में मीटिंग्स के थ्रू उसकी रिव्यू करते रहें। इंश्योर करें कि जो इंटेंटेड रिजल्ट है ऑर्गेनाइजेशन के या जो बिजनेस प्रोसेसेस के, वो मीट हों। लोगों को इन्वॉल्व करें, उनको इंगेज करें एक्टिविटीज में, उनको डायरेक्ट करें, उनको सपोर्ट करें और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए प्रमोट करें। वहां पर हम अप्रिशिएशन कर सकते हैं,
कुछ कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के प्रमोशन के लिए, या लाइक कोई काइजन मंथ बना लिया और लोगों को अवार्ड रिवार्ड। सो उस तरीके से हम प्रमोशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो प्रोसेस ओनर्स है उनको सपोर्ट करें कि वो अपने अपने प्रोसेस के अंदर अपने प्रोसेस को लीड करें, उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प, जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है वहाँ ट्रेनिंग दें। मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ पॉलिसीज डिफाइन करें, स्पेशली IITF में कुछ पॉलिसीज की डिमांड है। नई पॉलिसीज ऐड हुई है, लाइक एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी और विसल ब्लोइंग पॉलिसी। इस पे भी मैंने अलग से एक वीडियो डाला था पहले, आप उसको रेफर कर सकते हैं। एंटी ब्राइबरी का मतलब क्या, हमारी एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए मैनेजमेंट क्या पॉलिसी है, क्या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोड ऑफ कंडक्ट हम एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में क्लियरली डिफाइन करें और कम्युनिकेट करें कि कौन सी एक्टिविटी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती है, कौन सी नहीं आती। अगर कुछ भी गलत होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ अनएथिकल होता है, तो क्या हमारा सिस्टम है उसकी विसल ब्लोइंग के लिए या उसको एस्केलेट करने के लिए कोई फ़ोन नंबर है या कोई ईमेल आईडी है, सो दैट कि वो कम्युनिकेट हो जाए मैनेजमेंट तक और उसके ऊपर इफेक्टिवली एक्शन हो जाए। प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे फोकस करें। इफेक्टिवनेस मीन्स हम जो डिजायर रिजल्ट्स है उसको अचीव कर रहे हैं। एफिशिएंसी मीन्स विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स हम डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर रहे हैं। रिसोर्स मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में, विद इन टाइम, या कॉस्ट के रिस्पेक्ट। So review all process to evaluate and improve their effectiveness and efficiency. The results of this review to be included in the management review inputs. So जब भी हम मैनेजमेंट रिव्यू करें वहां पर सभी KPIs को हम रिव्यू करें with respect to effectiveness and efficiency part. Process owners, identify the process owners who are responsible for managing the process and its output. They must understood their role and must be competent to perform their role. सो जितने भी हमारे प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए, उस प्रोसेस का ओनर कौन है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उसका रोल क्या है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी डाला है, फिर भी मैं इधर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। नॉर्मली हम रूटीन में विद इन इंडिया बहुत सारे रोल अदा करते हैं। लाइक हम मॉर्निंग में कभी हस्बैंड का रोल में होते हैं, कभी फादर के रोल में होते हैं। तो ऐसे ही, और हर रोल के अंदर हमारा एटीट्यूड और हमारा बात करने का तरीका और उसको हैंडल करने का तरीके में डिफरेंस आता है। सो अगर मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपका फादर का रोल, हस्बैंड का रोल, और उस रोल में आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हमें सारे रोल्स आइडेंटिफाई करने हैं। उसके अंदर कौन डिपार्टमेंट हेड का रोल अदा करेगा, कौन इंजीनियर का, कौन सीनियर इंजीनियर का, और हर रोल के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कुछ रोल्स के साथ अथॉरिटीज भी होती है, लाइक मैनेजमेंट पार्ट में डिपार्टमेंट हेड के पास कुछ अथॉरिटीज हैं, लीव सैंक्शन का या इंक्रीमेंट्स का। सो ये क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन होना चाहिए कि कौन सा पर्सन किस रोल के को निभा रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज क्या है। हमारा जो भी पूरा सिस्टम है वहां पर हमारा कस्टमर फोकस होना चाहिए। इसके बारे में नया भी एक टूल आया है, कस्टमर सेंट्रिसिटी। मीन्स कस्टमर को सेंटर में रख करके हमें पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन करना है और हमें फोकस करना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे कैप्चर कर रहे हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे कैप्चर कर रहे हैं और कैसे उसको अंडरस्टूड कर रहे हैं और कैसे उनको मीट कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को हमें आइडेंटिफाई करना है और एड्रेस करना है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द फोकस एरिया एंड उसको हमें बार बार रिव्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा क्या चल रहा है उसको मेंटेन करना है। क्वालिटी पॉलिसी हमें स्टैब्लिश करनी है। सो क्वालिटी पॉलिसी के अंदर वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो। उसमें क्या क्या होना चाहिए क्वालिटी पॉलिसी में? क्वालिटी पॉलिसी विद क्लियर कट पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियरली पॉलिसी से क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट क्या है, मीन्स किस प्रोडक्ट में है, किस प्रोसेस में है, ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है, किस सेक्टर में काम कर रही है। तो वो क्लियरली पढ़ने से मालूम चलना चाहिए क्वालिटी पॉलिसी के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए क्वालिटी पॉलिसी में
कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से। फ्रेमवर्क क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का क्लियरली डेमोस्ट्रेट हो पॉलिसी से। एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट की कमिटमेंट हो कि हम एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, और फोकस होना चाहिए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पे। तो ये की एलिमेंट्स हैं जो क्वालिटी पॉलिसी के अंदर होने चाहिए। क्वालिटी पॉलिसी अवेलेबल हो सब जगह पे, मेंटेन हो, और वो डॉक्यूमेंटेड हो, सबको कम्युनिकेटेड हो थ्रू दी आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोगों को अंडरस्टूड हो, एंड सभी को ट्रेनिंग दें हम बार बार। इंटरेस्टेड पार्टीज के पास भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है, वेबसाइट के थ्रू, या हम अपने बैलेंस शीट में, या हम लेटर्स ईमेल्स के थ्रू भी अपने इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज। सो टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज बिल्कुल क्लियरली असाइन हो, कम्युनिकेट हो और अंडरस्टूड हो। सो कौन किस रोल में, सबसे पहले रोल हम डिफाइन करें और कौन किस रोल को अदा करेगा, और वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सबको समझ में भी आए। टॉप मैनेजमेंट असाइन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फॉर इंश्योर, वो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम डिफाइन कर रहे हैं या असाइन कर रहे हैं, देन वी हैव टू इंश्योर कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, प्रोसेसेस सारे डिजायर रिजल्ट्स की आउटपुट को मीट करें, रिपोर्टिंग टाइमली हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट तक करें, वो भी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी उसमें क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है तो उसकी भी हमें रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर उसमें क्लियरली इंश्योर होना चाहिए। कस्टमर फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करना है with planned and implemented when changes is there. So organization roles and responsibility and authority. Top management should assign personnel with roles and responsibility and authority to ensure customer requirements are met. This has to be documented with minimum following requirements. So selection of special characteristics, setting quality, objective and related training, corrective and preventive actions, product design and development, capacity analysis, logistic information, customer scorecard, and customer portal. So minimum these roles and responsibility has to be defined, and which is with respect to customer requirements. So customer की क्या special characteristics हैं, customer से related क्या quality objectives हैं, उससे related कौन कौन सी training देनी है, कस्टमर की अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसके करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लेने हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्ट को डिजाइन करना है या डेवलप करना है, सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज किसके पास है, कैपेसिटी एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन में कौन करेगा, वो उस रोल को डिफाइन करे और उसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज होंगी। लॉजिस्टिक के अंदर कौन है क्या लॉजिस्टिक को देखेगा ओवरऑल, और उसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। कस्टमर के स्कोर कार्ड्स को कौन रिव्यू करेगा, कौन कम्युनिकेट करेगा, कस्टमर के पोर्टल पे कौन बार बार जाएगा और कौन उसको रिव्यू करेगा, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। सो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हैव अथॉरिटी टू स्टॉप शिपमेंट एंड स्टॉप प्रोडक्शन, करेक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम। सो हम जिसको भी क्वालिटी पर्सनल को ये अथॉरिटी भी दें कि वो अगर कुछ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बन रहा है तो वो शिपमेंट को भी रोक सके और प्रोडक्शन को भी रोक करके उस प्रॉब्लम को करेक्ट करा सके। पर्सनल रिस्पॉन्सिबल एंड अथॉरिटी टू करेक्टिव एक्शन promptly inform of product process that do not confirm the requirement to ensure non-conformity is not shipped, and all potential non-conforming products are identified and contained. Production operations across all shifts have adequate staff in charge for delegate the responsibility to ensure product conformity. So हमें ये क्लियरली डिफाइन करना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है पर्सन जो शिपमेंट को रोक सकता है या नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट आने पर प्रोडक्शन को स्टॉप कर सकता है। तो ये बिल्कुल क्लियरली उसको अथॉरिटी हमें डिफाइन करनी है, और हर शिफ्ट के अंदर भी कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या किसको अथॉरिटी है कि नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को वो स्टॉप कर सकता है कस्टमर के पास जाने से और बनने से।
और जो भी अगर नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बने तो उसको आइडेंटिफाई करके और उसको कंटेनमेंट करना है या कंटेन करना है. So thank you for watching. We have completed the clause number 5.